सर, पापा का ऐसा कोई दुश्मन नहीं था जो उनकी जान ले सके। कभी किसी से झगड़ा हो भी जाता था तो वो खुद खामोश हो जाते थे। ऐसा झगड़ा कब और किसके साथ हुआ? निशा दीदी और उनके हस्बैंड पवन अक्सर पापा से प्रॉपर्टी को लेकर बहस करते थे। निशा दीदी पवन भैया के बिजनेस के लिए पापा से पैसे मांगती थी और पापा कोई ना कोई बहाना करके बात को टाल देते थे। सर, कुछ दिन पहले निशा दीदी ने मुझे कॉल भी किया था। हाँ दीदी। पापा कहाँ है? पापा तो घर पर होंगे। मुझे अभी बात करनी है उनसे। बात करवाओ मेरी। मैं कॉलेज में हूँ। सर, निशा दीदी ने कई बार पापा को कोर्ट में केस करने की धमकी भी दी थी। ठीक है, तुम जा सकती है। लड़की झूठ बोल रही है। रूपाली पुलिस स्टेशन आई थी, मैंने बुलाया था पूछताछ करने के लिए। क्या कहा उसने? यही कि आपका झगड़ा चल रहा है अपने पापा के साथ प्रॉपर्टी को लेकर। झूठ कह रही है वो। प्रॉपर्टी को लेके तो वो झगड़ती थी, वो भी हम सबसे। कुणाल से चक्कर चल रहा था ना उसका। पापा दुकान चले जाते थे, मम्मी अपने मायके जो पास में ही है। उस समय कुणाल को घर पे बुला के अय्याशी करती थी वो तो उस दिन मैं घर पे मम्मी से मिलने आई तो मैंने देखा। दीदी, इस वक्त कैसे? वो माँ तो नानी के यहाँ गई हैं, आप वहीं चले जाओ ना। ठीक है, तो मैं उन्हें फोन करके बुलाती हूँ। दीदी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप वहीं मिल लो ना उनसे। ठीक है। अंदर कौन है? कोई नहीं दीदी। हटो तुम। दीदी, मेरी बात तो ये है तेरी पढ़ाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसा करने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अगली बार ऐसी गलती करी ना तो मैं जान से मार दूंगा। रघु भाई कितनी बार कहा है कि दिन में ऐसे सामान लेके मत आया करो, पुलिस की नजर पड़ जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इलायची खाओगे? अच्छा एक बात बताओ, जेल में से छूटने के बाद कहाँ ऐसा लंबा हाथ मार दिया?
सर मेरा नाम संदीप है। मैंने उदय भाई से उनकी दुकान 2 करोड़ में खरीदी थी और 20 लाख रुपए एडवांस भी दिया था। कब दिया था एडवांस? उनके मर्डर से 1 दिन पहले। मैं रात को उनके घर जाकर 20 लाख रुपए एडवांस दे के आया हूँ सर। और हमें तो कोई एडवांस वहां मिला नहीं, है ना? ठीक है, आप जा सकते। ठीक है सर, थैंक यू। सर अगर घर में 20 लाख थे तो हमें मिले क्यों नहीं? कहीं ये कांड इस 20 लाख के चक्कर में तो नहीं हुआ है? सर अगर ऐसा है ना तो ये 20 लाख अभी भी उसके पास होंगे जिसने एक कांड किया है। और जिसके पास 20 लाख हैं, कांड का मास्टरमाइंड भी वही है। लेकिन सर हम पता कैसे करेंगे कि मास्टरमाइंड है कौन? वही अपने तरीके से। आपके इस अपने तरीके के चक्कर में पहले ही 2 बार सस्पेंड और 5 बार ट्रांसफर हो चुके हो। टिकने में मजा ही कहाँ आता है। अरे अरे सर जी, आपके मजे के चक्कर में मेरी तो मुझे टिकना है सर। आ रहा हूं सर। किसी को कहीं भी कोई किडनैपर नजर आए तो बिना पूछे गोली मार देना। चलो चलो चलो। और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। मेरा मतलब पुलिस आ गई। पुलिस आ गई है सर। हाँ, घबराइए मत। चलिए उठिए। आराम से चलिए उठिए। सर थैंक यू सो मच। थैंक गॉड कि आप लोग यहाँ पर आ गए। सर लेकिन आप लोग को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? तुम्हारे मोबाइल लोकेशन से। चलिए अभी आप यहाँ से चलिए, आप सभी सेफ हैं। हाँ, हमें बाकी लोगों को भी छुड़वाना है। चलिए।
हाँ हाँ, यहाँ पे और भी कई लोग किडनैप। चलिए संभाल के चलिए आप। संभाल के आइए, कोई बात आइए सब लोग। सर जी, ये बात समझ नहीं आई, इन्हें छोड़ क्यों दिया? क्योंकि इनका इस लोकेशन का खेल यहीं तक था। आगे का खेल पुलिस स्टेशन में होगा। ओए होए, चालाक तो बहुत हो आप। चले ना? सर 2 साल पहले रघु यहाँ एक मर्डर केस में आया था, पर अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पे रिहा हुआ है। अच्छा, यहाँ से रिहा होके गया किधर? वो तो भगवान ही जाने सर। जब रघु यहाँ जेल में था, उससे मिलने कोई आता था? एक नहीं 2 रखा है। उसकी पत्नी कुसुम के अलावा चंपा नाम की लड़की उससे मिलने के लिए यहाँ आती थी, और वो बहुत पैसे वाली थी। ये चंपा पैसे वाली है, तुम्हें कैसे पता? सर, चंपा जब भी रघु से मिलने आती थी ना, तो कैब बुक करके आती थी और 1000-2000 रुपया रघु को देकर जाती थी। मोबाइल नंबर किसका? अरे भैया, चंपा की अम्मा का, उसके अब्बा का, उसके चच्चा का, सबका। अरे सर, काहे मजाक कर रहे हैं आप? मजा ले रहे हो है? अब यही मजाक मजाक में अगर तुम्हारा सस्पेंशन कटवा दे तो? नंबर दो। 1 मिनट सर, जल्दी। देखते हैं। ये लीजिए सर। ऊपर करिए। अरे भैया, रॉन्ग नंबर दियो। सर, हमारे पास जो नंबर था वो आपको दे दिया। अच्छा, तुमने कहा कि ये चंपा नाम की लड़की हमेशा कैब बुक करके आती थी? हाँ सर, हमेशा कैब बुक करके आती थी। तब तो एक कैब वाले ही हमें चंपा का पता बताएगा। क्या जरूरत थी सबकी? हाँ? वो काम वाली आती है ना, वो कर देती। आप भी ना अपना ध्यान रखा करो मां। कुछ रघु को कब से जानती हो? कहाँ है वो? कौन रघु? ले चलो इसे। ठीक है सर, चलिए मैडम, आइए चलिए। हर जानती हूँ जानती हूँ। जमानत मिलने के बाद कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। आखिरी बार कब मिली थी उससे? जिस दिन उसकी जमानत हुई थी उस दिन। उसके बाद से पता नहीं कहाँ है वो। उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले हमें बताना, वरना तुम्हारे लिए सर जी, ये भी तो हो सकता है कि वो रघु घर के अंदर ही छुपा हुआ हो और बाहर से लॉक करके सबको धोखा दे रहा हो।
सर जी, ये सामान तो उदय के सुपरमार्केट का है। तुम्हारे पापा का? पापा किसी काम से सीतापुर गए। क्यों, क्या बात है? बेटा बात ये है, ये तो इसी सुपरमार्केट का है। कहाँ मिला? कुसुम को जानते हो? कौन कौन कुसुम? वही जिसकी लाश उदय के घर में मिली थी। याद आया? देखो, तुम और तुम्हारे पिताजी दोनों उदय के काफी करीब, उनके परिवार जैसे, इसलिए जो कुछ भी जानते हो साफ साफ बता दो। कुसुम अक्सर उस समय यहाँ आती थी जब शॉप पर सन्नाटा होता था, और उदय चाचा ही काउंटर संभालते थे। पापा शॉप के पैसा जमा करने बैंक जाते थे। आप पहले से ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं, समझ में नहीं आता। अरे कहाँ भाई, कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। आप भी ना, सच में छोड़िए अभी। देखो भाई, करने वरने वाला ना ऊपर वाला है। कुसुम अक्सर या तो शॉप खुलते ही आती थी, या तो जब दोपहर को सन्नाटा होता था। एक बात बता, तेरे उदय चाचा कुसुम को फ्री में सामान क्यों देते थे? रिश्ता क्या था दोनों में? पता नहीं। उस दिन मैंने आपको कहा था ना, वो लिट्टी वाला सही बोल रहा है। अब ये भी बोल रहा है कुसुम यहाँ पे अक्सर आती थी। सर, जरूर इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता था, चक्कर चल रहा था, इसीलिए हत्याकांड हुआ है। हो सकता है इस केस के पीछे चंपा का कोई हाथ हो। वो भी उदय से मिलने आती थी। क्या पता उसने कुसुम का पीछा किया हो और उसे मरवा दिया हो, और उसी बीच उदय और उसकी पत्नी उनकी चपेट में आ गए हो। लेकिन सर एक बात है, अगर कुसुम यहाँ पे अक्सर आती थी तो जगदीश तो उसे पहचानता होगा, लेकिन उसने हमें साफ साफ झूठ क्यों बोल दिया? अब सब कुछ मेरा है। सर, मैं घर और शॉप के पेपर्स बैंक के लॉकर में रखने के लिए निकाल रही थी, तभी मुझ पर किसी ने जोर का हमला किया और मैं बेहोश हो गई। जैसे मुझे होश आया तो मेरे हाथ में पेपर्स नहीं थे। कौन कर सकता है ऐसा? निशा दीदी, उनको ही पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने एक बार पापा से प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगे भी थे। पापा, पवन को नया काम शुरू करने के लिए ना बैंक से लोन चाहिए, और उसके लिए उसको प्रॉपर्टी के पेपर देने होंगे। तो आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर देके उसकी जमानत करवा दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकते? पापा दामाद है वो आपका। पवन बैंक का लोन उठाएगा नहीं, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी, समझी? ऐसा निशा दीदी ने ही मुझ पर हमला किया और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर निकल गई। सर, मुझे लगता है कि निशा दीदी और पवन जीजाजी ने मिलकर मम्मी पापा और कुसुम का मर्डर किया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? अरे भला एक बेटी अपने माँ बाप को मरवाएगी? सर, लेकिन दामाद तो कर सकता है ना। सर, रूपाली मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मैंने उसके ऊपर कोई हमला किया है। कोई पेपर नहीं है मेरे पास। ये सब हत्याएं उसने कुणाल के साथ मिलकर की होगी। वो उसके प्यार में दीवानी है, कुछ भी कर सकती है उसके लिए। सत्तू पी लीजिए, मन को शांति मिलेगी। नहीं, हम सत्तू नहीं पीते। सर, ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब रूपाली की वजह से हुआ है। उसकी हरकतों से पापा को बहुत दुख पहुंचा था। ये सब उसके कारण हुआ है। आप जा सकती हैं। जी सर, थैंक यू। सर, वैसे देखा जाए तो पैसों की जरूरत तो सबको थी, और उदय के उसकी दोनों बेटियों के साथ रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं थे। पता करो कि पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत किसे थी। सर, रघु, पुलिस तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तो तुमने क्या बताया? क्या बताया? कुछ नहीं। यार चंपा, कुछ दिन के लिए मुझे तुम्हारे घर पे ही रुकना पड़ेगा। पुलिस की नजर है मेरे घर के ऊपर। उन सालों ने तलाशी भी ली होगी, मैं जानता हूं उन्हें। तू समझ रही है ना बात को यार? मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना चाहिए। अरे छोड़ अंडरग्राउंड, तुम तो ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। अरे वाह, सुंदर है कि नहीं? सुंदर है। कहाँ से लाई है? अरे यार, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है। तुम आम खाया करो, गुठली का दाम काहे पूछती हो हमसे हमेशा? इधर आओ। पहना दो। वैसे तुम एक बात सही कह रही थी। कल सुबह हम ऐसा चक्कर घेरने की तरह गायब होंगे ना, हाँ। पुलिस तो क्या, यमराज भी साक्षात हमको नहीं ढूंढ पाएगा। साहब उसे छोड़ दो। साहब उसे छोड़। अभी बोलेगा ये। साहब उसे छोड़। सर, सर, हम नहीं मारे सर, हम नहीं मारे सर, हम नहीं मारे सर, कसम खा के कहते हैं सर, हम नहीं मारे साहब, 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 हम नहीं मारे। सर, ये मेरी मम्मी के जेवर है। इसी ने मारा होगा मेरे मम्मी पापा को। नहीं मारे साहब, हम नहीं मारे, हम नहीं मारे साहब। आप जाइए, हम देखते हैं, आपको बुला लेंगे। ठीक। साहब, हम नहीं मारे।
साहब साहब हमने नहीं मारा साहब। मैंने नहीं मारा साहब, मैंने उदय को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। उदय से तो मेरा घर चलता था साहब, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ साहब? मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। तुम्हारा घर चलता है? मतलब? उदय और कुसुम की मुलाकात क्लिनिक में हुई थी साहब, और उदय हर हफ्ते चेकअप के लिए जाया करते थे और कुसुम ही उनका चेकअप करती थी साहब। उदय बहुत नेक दिल के इंसान थे साहब, और पर उन्हें अपने बच्चों से कभी वो प्यार नहीं मिला, और कुसुम की अच्छाई देखकर ये बात उनके मन को छू गई थी साहब। और उन दोनों में तो बाप बेटी का रिश्ता था साहब, मैंने देखा है, बाप बेटी का रिश्ता था साहब। उदय ये चीज अच्छे से जानते थे कि मैं कुछ कमाता धमाता नहीं हूँ, गुंडा मवाली किस्म का इंसान हूँ, और कुसुम की थोड़ी सी सैलरी से घर के खर्चे चलना, रेंट वगैरह सब बहुत मुश्किल था सर हमारे लिए घर चलाना। और कुसुम ऐसी लड़की है ना साहब, वो कभी किसी से कुछ मांगती नहीं है। तो उन दोनों के बीच ये बात तय हुई कि कुसुम उषा सुपरमार्केट जा करके जरूरत के सारे सामान वो ट्रॉली में डालकर वहीं छोड़ आएगी, और उदय बाबू बाद में वो सारा सामान घर पहुंचा देंगे, और फिर धीरे धीरे कुसुम सारे पैसे किश्तों में उन्हें वापस कर देगी साहब। मैंने उदय को नहीं मारा है साहब, वो भला आदमी था साहब, मेरा घर चलाता था साहब। आप मेरी बात का विश्वास करो साहब। चलो मान लेते हैं कि तुमने उदय को नहीं मारा, तो फिर तुम्हारे पास उसके गहने कहां से आए जो तुमने चंपा को दिए? सर वो तो अपना बैड लक था साहब। एक शॉप के बाहर से एक लड़की बैग लेके जा रही थी तो मैं छीन कर भाग गया साहब, और आप लोग के हत्थे चढ़ गया सर। मैंने नहीं मारा उदय को सर, मैंने, विश्वास करो मेरा, मैंने नहीं मारा सर। मैं क्यों मारूंगा, बोलो साहब? दरोगा जी, एक लड़की इसे बेचने को आई तो थी, मगर वो कुछ ज्यादा ही पैसा मांग रही थी। मैंने उसे बताया कि इसमें जो मोती लगे हुए नकली है, वो निकाल के वो बाकी जो बचता है उसकी कीमत मिलेगी, मगर वो मानी नहीं और अपना जगह लेके चली गई। अच्छा, दिखने में कैसी थी वो लड़की? सर ध्यान नहीं दिया, वो जल्दी में भी थी और मेरे यहाँ कस्टमर भी ज्यादा थे। सीसीटीवी काम कर रहा है? हाँ है ना सर, 2 है। ये फुटेज बता सकता हूँ आपको, देखिए। यही वो लड़की है सर। बोलो, ये गहने तुम्हारे पास कहां से आए और इन्हें बेचने के लिए उस दुकान पर क्यों गई थी? 20 लाख कहां है? क्या? कौन से 20 लाख? वही जो दुकान का एडवांस मिला था तुम्हारे पापा को। सर मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है। तीनों मर्डर तुमने किए, क्यों किए हैं ये बताओ। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने मर्डर नहीं किया, ठीक है? तो ये बताओ, ये गहने तुम्हारे पास कैसे आए? कुणाल, क्या रखा है? ड्रग्स है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं है। तुम बैठो ना, मैं अभी आया। एक मिनट रुको। कुणाल, ये तो माँ के जेवर है। इसका मतलब तुम ही? तो क्या करता मैं? मेरी नीयत खराब हो गई। पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने ऐसा किया, और वैसे भी मैं ये जेवर बेच नहीं जा रहा था। हमारी शादी के लिए भी पैसे आ जाएंगे ना। तुम्हारी बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पुलिस नहीं मानेगी। अगर पुलिस को हमारे घर से जेवर मिले ना, तो वो हम दोनों को अपराधी समझकर जेल में बंद कर देंगी।
तुमने ऐसा क्यों किया कुणाल? नहीं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। इसे मैं बेच कर आऊंगी, मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। और वैसे भी माँ के साथ मैं रहती थी, कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। सर, उस दुकान में मुझे उस जेवर के सही दाम नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने वो जेवर वहां नहीं बेचे। जैसे ही मैं दुकान से बाहर गई तो एक आदमी ने मेरे हाथ से बैग छीन लिया। चोर! चोर! भैया भैया प्लीज, भैया वो मेरे से पर्स लेके भाग गया। भैया मेरी मदद कीजिए। चोर! अगर ऐसा हुआ था तो तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? सर, इस डर से कि अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती और रिपोर्ट करती तो पुलिस मुझसे सबसे पहले पूछती कि तुम्हारे पास ये जेवर कहाँ से है, और मैं क्या जवाब देती सर। सॉरी। माँ जी, अब तो ना आप जल्दी से अच्छी हो ही जाइए। आपके हाथ का लिट्टी चोखा कितना याद आता है, पता भी है आपको? माँ जी क्या हुआ आपको? माँ जी, माँ जी संभालिए। पानी 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 पानी। माँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, मैम जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, इट्स एन इमरजेंसी। हेलो सर, अचानक माँ जी की तबीयत खराब हो रही है। माँ कुछ नहीं होगा, माँ घबराओ मत। मामा सांसें ले। डॉक्टर, डॉक्टर साहब। नर्स, इंजेक्शन रेडी किए। डॉक्टर साहब, माँ ठीक है ना अभी? अभी तो ठीक है। सर, हुआ क्या था? मुझे लगता है माँ जी ने बाहर कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई और उनकी हार्ट बीट भी बढ़ गई, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। एक बात बताऊं आपको, अगर ये हादसा हॉस्पिटल के कहीं बाहर होता ना तो माँ जी को यहाँ पर आते आते बच नहीं पाती। लेकिन सर, बाहर तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे वो इतना डर जाए। मैं उनके साथ ही था। विक्रम जी सर। मुझे यहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज इमीडिएटली चाहिए। राइट सर। बोल 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 बोल, क्यों मारा? क्यों मारा? बोल, क्यों मारा मेरे बाबा को?
और अब तू झूठ भी नहीं बोल सकता, मेरी माँ ने तुझे पहचान लिया है। बोल। उदय भाई, संजय को पुलिस ने पकड़ लिया, 5 लाख रुपए देना या उसको जेल हो जाएगी। देखो जगदीश, तुम तो जानते हो पिछले कई महीनों से ये स्टोर घाटे में जा रहा है। तुम एक काम करो ना, किसी से कर्ज ले लो और पुलिस को दे दो। जब मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। साहूकार से मैंने 5 लाख रुपए लिए थे तुम्हारे बाप को देने के लिए, फिर भी उसने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा, जेल में बंद कर दिया। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बर्बाद हो जाएगी उसकी, मैं पैर पड़ता हूँ साहब, मेरी माँ का बच्चा हाथ जोड़ता हूँ, उसका करियर बर्बाद मत करिए साहब, उसका मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मारा मैंने तुम्हारे बाप को। तो क्या उदय ने तुम्हें पैसे दिए? जब भी पैसे मांगता देता हूँ ना, तू मेरा भाई है, पैसे आने दे, तुझे पैसे दूंगा, लेकिन नहीं। एक दिन सवेरे सवेरे फोन किया, बोला मेरी दुकान बिक गई है, 20 लाख एडवांस भी मिल गया, तू घर आ जा। मुझे लगा पैसे देने के लिए बुला रहा होगा। उदय भाई, अब तो 9 लाख रुपए दे दीजिए, ब्याज साहेब इतना ही हो गया है। साहूकार रोज आ जाता है घर पे, बहुत तंग करता है। जगदीश, अभी नहीं दे पाऊंगा, कुछ दिन और रुक जाओ। उस दिन मैं समझ गया कि उदय मुझे कभी पैसे नहीं देगा, जबकि 20 लाख रुपए उसके घर में ही थे। मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। मैं नहीं मारा तीनों को, और वो 20 लाख रुपए मैंने साहूकार को दे दिए। उदय हमेशा अपनी अलमारी की चाबी अपनी पैंट के अंदर की जेब में रखता था, जिसके यहाँ मैंने जिंदगी भर काम किया, उसने मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। कमाल है वैसे, कैसे उदय की कहानी खुद ब खुद आपकी कहानी से जुड़। तूने मुझे रूपाली के सामने मारकर मेरी बहुत इंसल्ट की। रूपाली से बहुत प्यार करता हूं मैं, बहुत। अरे सुनो तो, संजय। उदय जी, उदय जी, आपको क्या हो गया? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन
बहुत जल्द ही कुणाल की जगह पे मैं रहूंगा। किसी पर आंख बंद कर भरोसा कर लेना कभी कभी इंसान के लिए इतना घातक हो सकता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। उदय के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस संजय का उसने अपनी औलाद की तरह ख्याल रखा, उसकी हर तरह से मदद की, उसी संजय ने उदय की बेटी रूपाली के लिए अपनी एक तरफा मोहब्बत में अंधे होकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया। संजय के पिता जगदीश ने अपने बेटे संजय के गुनाहों की चादर खुद ओढ़कर संजय को तो बचा लिया, लेकिन क्या ऐसा करके उसने अपने बचपन के दोस्त उदय के साथ गद्दारी नहीं की, कानून को धोखा नहीं दिया? जगदीश खुद तो जेल चला गया, लेकिन संजय आज भी आजाद घूम रहा है। इस हत्याकांड की तहकीकात जब इंस्पेक्टर अरुण ने शुरू की, तब उसको ये नहीं पता था कि इस हत्याकांड के तार उसके पिता की हत्या से जाकर जुड़ेंगे। जगदीश को एक साथ 3 हत्याओं के जुर्म में जेल भेज दिया गया, जहां वो अपने बेटे के लिए जुर्म की सजा मिलने का इंतजार कर रहा है। सभी एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें अतरंगी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से बिल्कुल मुफ्त।